दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में जहां पे आप अपना पैसा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए पोस्ट ऑफिस में काफ़ी सारी स्मॉल सेविंग स्कीम होती है जहां पे आप अलग अलग ड्यूरेशन के हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की जिस स्कीम के बारे में हम बात करेंगे वो है पोस्ट ऑफिस की महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ये स्कीम जो है काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन है, यानी कि पोस्ट ऑफिस की जो फिक्स डिपॉजिट होती है उससे अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आप अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस स्कीम के बारे में, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इस स्कीम से रिलेटेड ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस प्रो, वेयर फाइनेंस मीट्स अपॉर्चुनिटी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है, कैलकुलेशन की भी बात करेंगे, कितना पैसा जमा करने पे आपको कितना मिलेगा। कैलकुलेटर भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, यानी कि आप वहां पर खुद से चेक कर सकते हैं कितना पैसा जमा करना है, कितना पैसा आपको वापस मिलेगा। उसके अलावा सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की और रिस्क की, यानी कि कौन कौन इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकता है। तो देखिए जैसा कि इस स्कीम का नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, तो ये केवल और केवल महिलाओं के लिए है। तो इसमें अब कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है, किसी भी एज की आप लेडीज़ के नाम पे, गर्ल चाइल्ड के नाम पे या फिर कोई भी उम्र हो उसके नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। और रिस्क की बात करें तो जैसा कि ये स्कीम पोस्ट ऑफिस की है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैक की जाती है, यानी कि आपको रिस्क का कोई सवाल नहीं है। सारा का सारा पैसा आपका इंडियन गवर्नमेंट के पास में सेफ तरीके से पड़ा रहेगा। फिर बात करते हैं डिपॉजिट लिमिट की और नंबर ऑफ अकाउंट्स की। तो देखिए आप इसमें कम से कम 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 2 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस की महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के अंदर। और देखिए नंबर ऑफ अकाउंट पे कोई भी लिमिट नहीं है, आप इसमें कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। अभी देखिए आपके पास अभी 5,000 रुपये हैं तो आप 5,000 जमा करा सकते हैं। फिर कुछ महीने बाद में आपको 10,000 और जमा कराने हैं तो आप उस सेम अकाउंट में जमा नहीं करवा पाएंगे, आप दूसरा अकाउंट खुलवा के उसमें जमा करा सकते हैं। तो ऐसे करके आप कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन एक पर्सन के नाम पर जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 2 लाख रुपए की। तो आप एक साथ भी 2 लाख रुपए जमा करा सकते हैं या फिर आप 2 अकाउंट खुलवा सकते हैं 1-1 लाख रुपए के। अब देखिए आपको अगर एक साथ जमा कराने तो करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हैं आज आपके पास 1 लाख है, 1 लाख आज करा दिए, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, जब भी आपको कराना है 1 लाख दोबारा से जमा करा दिए। तो एक पर्सन के नाम पे, जो एक व्यक्ति के नाम से जो भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए की जा सकती है। अब देखिए आपको 1,100 रुपये, 1,200 रुपये, कुछ भी अमाउंट जमा करवाना है करवा सकते हैं। लास्ट में 00 होना चाहिए, यानी कि 1,100 लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं, कम से कम 1,000 रुपये होना चाहिए, उतने का आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप चाहते हैं आपने आज 50,000 जमा कराए, उसी अकाउंट में आप फिर से जमा कराएं तो ऐसा नहीं है, उस अकाउंट में आप दोबारा जमा नहीं करा पाएंगे। वो पैसा आपको एक साथ मिल जाएगा, जब भी आपको मिलना होगा उसकी भी बात करेंगे। फिर बात करते हैं मैच्योरिटी की और इंटरेस्ट रेट की। तो देखिए ये अकाउंट जो है वो केवल 2 साल के लिए ओपन करवाया जा सकता है। यहाँ पर आपको आज पैसा अगर आप जमा कराते हैं तो आज से जैसे ही 2 साल पूरे होते हैं आपको सारा पैसा मिल जाएगा, विथ इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि आपने 2 लाख रुपए जमा कराए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है 7.5% का। 7.5% के इंटरेस्ट रेट से 2 साल बाद में आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। और ये जो इंटरेस्ट रेट है वो क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंड किया जाएगा और आपको पूरा मैच्योरिटी पे किया जाएगा। यानी कि 7.5 को आप अगर एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट करेंगे तो लगभग यहाँ पर जो है वो 7.7% का इंटरेस्ट बनता है। एग्जैक्ट कितना इंटरेस्ट बनेगा उसकी भी कैलकुलेशन अभी अपन थोड़ी देर में देखेंगे। तो आप समझ गए होंगे 2 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, आज आपने जमा कराया तो 2 साल पूरा होते ही आपको सारा पैसा वापस मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.5% का है क्वार्टरली कंपाउंडिंग पे, एनुअल कंपाउंडिंग नहीं है। काफ़ी सारी स्कीम के अंदर एनुअल कंपाउंडिंग होती है जिसमें क्या होता है कि आपको जो 7.5% बताया गया है तो इंटरेस्ट रेट 7,500 होता है 1 लाख रुपए के ऊपर, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। 1 लाख के ऊपर आपका 7,500 इंटरेस्ट 1 साल का नहीं होएगा, इंटरेस्ट लगभग 7,700 रुपये हो जाएगा। ये क्वार्टरली कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलता है। उसके बाद में टैक्स बेनिफिट और प्री मैच्योर क्लोजर के रूल की बात करें तो देखिए टैक्स बेनिफिट में वैसे तो यहाँ पर आपको कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा, यानी कि जितना पैसा आपने जमा कराया जो इंटरेस्ट बनेगा सारा पैसा आपको एक साथ मिल जाएगा, कोई भी इस पर टीडीएस
एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन वैसे गवर्नमेंट का रूल है, यहाँ पे टीडीएस लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप केवल 2 लाख रुपए ही जमा करा सकते हैं। उसका इंटरेस्ट जो है वो 15-16 हज़ार रुपये बनता है, तो 15-16 हज़ार के ऊपर टीडीएस नहीं लगता है। अगर आपका इंटरेस्ट कोई स्कीम के अंदर 40 हज़ार रुपये से ज़्यादा होता है तो ही टीडीएस लगता है, वरना टीडीएस नहीं काटा जाता है। और सीनियर सिटीजन है अगर आप, यानी कि 60 साल से ज़्यादा उम्र है, उनके ऊपर जो टीडीएस है वो 50 हज़ार से ज़्यादा इंटरेस्ट पे लगता है। तो इसका इंटरेस्ट वैसे ही 16 हज़ार रुपये बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का टीडीएस नहीं लगता है। और उसके अलावा जो इंटरेस्ट होता है वो आपके लिए टैक्सेबल है, यानी कि उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको खुद से टैक्स देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? जब आपकी जो बाकी और भी इनकम होती है आपकी कहीं और से, तो उस इनकम को मिलाकर आपकी इनकम अगर पूरे साल भर की 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी और कहीं से इनकम है ही नहीं, आपका और कोई थोड़ा बहुत इनकम होता है पूरे साल का मिलाकर अगर 5-6 लाख रुपए के आसपास ही रहता है, उससे कम ही, तो आपको टैक्स नहीं देना है। आपके लिए पूरा का पूरा इंटरेस्ट टैक्स फ्री हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपको सेक्शन 80C का डिडक्शन नहीं मिलता है। सेक्शन 80C का डिडक्शन वैसे भी अब कोई ज़्यादा काम का है नहीं, क्योंकि आने वाले समय में जो है वो गवर्नमेंट इसको हटा देगी। अब बात करते हैं इसके प्री मैच्योर क्लोजर के, यानी कि जैसा कि आपको बताया मैच्योरिटी पीरियड 2 साल का है। आज आपने पैसा जमा कराया, 2 साल बाद आपको पैसा वापस मिलेगा। तो इस बीच में अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो क्या अकाउंट को आप बीच में बंद करवा सकते हैं? तो हाँ, कुछ कंडीशंस हैं, उसमें आप अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। तो देखिए क्या क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन की बात करें तो आपको स्टार्टिंग के 6 महीने में अगर पैसा चाहिए तो आप उसको बंद नहीं करवा सकते। उसके बाद में अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आपको 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। 6 महीने के बाद में आप कभी भी अकाउंट बंद करवाते हैं आपको 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। जैसा कि आपको बताया 7.5% का इंटरेस्ट है, लेकिन आपको 2% का नुकसान हो जाएगा अगर आप स्कीम को बीच में बंद करवाते हैं। जब भी आप बंद करवाएंगे, जितने महीने आपने अकाउंट में पैसा रखा उतने महीने का आपको 5.5% से इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। वैसे कोई खास नुकसान नहीं है। अगर इमरजेंसी आ जाती है, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। 1 लाख रुपए अगर आपने जमा करे तो आप 1 साल बाद अगर निकालते हो तो आपको 5,500 रुपये उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। एक्चुअल में आपको 7,000 मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पाएगा किसी कारण से, क्योंकि आप वो बीच में निकाल रहे हो। लेकिन फिर भी आपको ऐसा कोई खास नुकसान नहीं है, आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा उसी समय, और जितना भी पैसा उसमें था कोई भी इसमें डिडक्शन नहीं की जाएगी। जो 7.5% से इंटरेस्ट मिल रहा था वो मिलता रहेगा, और जिस दिन डेथ हो जाती है उस दिन अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा और नॉमिनी को सारा पैसा दे दिया जाएगा। नॉमिनी नहीं है तो वो लीगल हेयर का केस जाएगा, वो आप कोर्ट से क्लेम करवा सकते हैं। बाकी अगर नॉमिनी है तो नॉमिनी को पैसा उस दिन ही दे दिया जाएगा, अकाउंट को उसी समय बंद कर दिया जाएगा। उस अकाउंट को फिर 2 साल पूरा वेट नहीं किया जाएगा, उसी दिन बंद कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर अकाउंट होल्डर को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो जाती है, यानी कि कोई जानलेवा बीमारी हो जाती है, उसको, उसके परिवार में, उसके डिपेंडेंट को ऐसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है घर के अंदर, तो उस कंडीशन में उस अकाउंट को बंद करवाया जा सकता है, और बिना किसी पेनल्टी के, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट आपको बताया गया 7.5, उतने ही इंटरेस्ट रेट पे सारा पैसा दे दिया जाएगा। ये खास बात है इस स्कीम की। बाकी आप कोई स्कीम में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको पेनल्टी चार्ज की जाती है। इस स्कीम में क्या है कि पूरा पैसा दिया जाएगा अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है। उसके अलावा अगर आपको बताया आपको अकाउंट बंद करवाना है तो आपको 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये तो बात हो गई इस स्कीम से रिलेटेड सारे रूल्स की। अब बात करते हैं आप कितना पैसा जमा कराते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि कितने पैसे वापस मिलेंगे। उसके साथ ही बात करेंगे कैसे आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, कहाँ पे खुलवा सकते हैं, सारी जानकारी अभी अपन बात करते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन की बात करें तो आप यहाँ पर अगर 5,000 रुपये जमा कराते हैं तो 2 साल बाद में आपको मिलेगा 5,801 रुपये। अगर आप 10,000 रुपये जमा कराते हैं तो आपको मिलेंगे 11,602 रुपये। अगर आप 20,000 जमा कराते हैं तो आपको वापस मिलेंगे 2 साल के बाद में 23,204 रुपये। अगर आप 30,000 जमा कराते हैं तो आप देख सकते हैं 34,807 रुपये। 40,000 जमा कराने पे आपको 46,409 रुपये वापस मिलेंगे। और वहीं अगर आप 50,000 जमा कराते हैं तो आपको 58,011 रुपये वापस मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप 1 लाख रुपये जमा कराते हैं तो आप देख सकते हैं 1,16,022 रुपये आपको वापस मिलेंगे। वहीं अगर आप इस स्कीम में 2 लाख रुपये जमा कराते हैं तो आपको 2,32,044 रुपये वापस मिलेंगे।
तो आप देख सकते हैं सारे एग्जाम्पल अपन ने लगभग बात कर ली, 5, 10, 15, 20, 25 सारे की बात हो गई है। अगर आपको यहाँ से 25,000 का कैलकुलेट करना है तो 20 वाला और 5 वाला आप दोनों को जोड़ सकते हैं, तो आपका 25 का भी अमाउंट निकल के आ जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर ये कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप कैलकुलेट खुद से कर सकते हैं। उसके अलावा आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं आप कितना पैसा जमा कराना चाहते हैं, तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे कितना आपका पैसा बनेगा। 7.5% का इंटरेस्ट 2 साल की कंपाउंडिंग के बाद में अपन देख लेंगे। अब बात करते हैं कहाँ पे आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसी के साथ साथ बैंक को भी परमिशन दी है। काफ़ी सारे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक को परमिशन दी गई है ये अकाउंट खोलने की, लेकिन काफ़ी सारे प्राइवेट बैंक क्या है वो आपको ये अकाउंट के बारे में नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि वो खुद की फिक्स डिपॉजिट को प्रमोट करते हैं, वो गवर्नमेंट की स्कीम को प्रमोट नहीं करते हैं। वो नहीं चाहते आप 2 साल के लिए गवर्नमेंट की स्कीम में पैसा लगा दें और आप वहाँ से 7.5% कमाएं। वो चाहते हैं आप उनके फिक्स डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट करें, जहाँ पर वो आपको 7.5 से कम, ज़्यादा या फिर बराबर इंटरेस्ट दे देंगे। तो वो चाहते हैं आप उसकी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करें, ना कि गवर्नमेंट की स्कीम में। तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर बैंक जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, उनमें मिल जाएगी ये स्कीम की सुविधा। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस के अंदर मिल जाएगी। बैंक भी जो है आज के टाइम में इनको प्रमोट नहीं करते हैं ज़्यादा, वो चाहते हैं आप उनके फिक्स डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट करें। उसके अलावा बात करते हैं कैसे आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो आप ऑनलाइन इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस और बैंक में जाके वहाँ से आप फॉर्म की डिमांड कर सकते हैं। उस फॉर्म को भर करके आप जमा करवा सकते हैं और उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आपको वो फॉर्म देना है, उसके साथ में आपको अपनी 2 KYC डॉक्यूमेंट देनी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उसके अलावा आपको जो जितना अमाउंट आप कैश में या फिर चेक में जमा करा रहे हैं उसकी पे स्लिप भर के दे देनी है पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में जहाँ भी आप अकाउंट खुलवा रहे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट दे देने के बाद में आपको बैंक की तरफ से या फिर पोस्ट ऑफिस जहाँ भी आपने अकाउंट खुलवाया है वहाँ से ये सर्टिफिकेट जरूर कलेक्ट कर लेना है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसके नाम पे आपका सारा पैसा रहता है। जब भी आपको रिडम्पशन करवाना है वो सर्टिफिकेट लेके आप पहुँच जाइए, आपको आपका सारा पैसा मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा इस स्कीम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब देखिए पोस्ट ऑफिस की जो फिक्स डिपॉजिट है 2 साल की, वहाँ पे आपको केवल 7% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इस स्कीम के अंदर आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि उस स्कीम के कंपैरिजन में अच्छा है। तो अगर आप 2 साल के लिए पैसा जमा करवाने की सोच रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, तो FD ना करवा के इस स्कीम में पैसा जमा करवाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, इसी टाइप के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस की स्कीम से रिलेटेड, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, कहाँ पे कितना रिस्क है, सारी जानकारी आपको हमारे और वीडियोस में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके और भी वीडियोस आप देख सकते हैं। और आपको ये कैलकुलेटर चाहिए जो हमने इसकी बात करी, और भी बाकी वीडियोस के और कैलकुलेटर आपको चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे काफ़ी सारे कैलकुलेटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है अभी के टाइम में। आने वाले समय में हो सकता है हम उसके ऊपर चार्ज भी लगा दें, क्योंकि कैलकुलेटर बनाने के लिए भी मेहनत लगती है। लेकिन अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। जाइए ज़रूर से चेक कीजिए।